जो व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, उस टाइम पे इंसान सबसे खतरनाक वार करता है। वो ऑन एन एवरेज ज्यादा वोक है। जो वोक के लोग क्रेडिट ले लेते हैं ना हर चीज का, ये एसडब्ल्यू कल्चर। इस आदमी को ज्यादा पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एवरी सिंगल टाइम अगर उसको अलग लेंसेज से देखो ना आंखों की, यू आर साइनिंग अ डील विद द डेविल। तो फिर वो परमात्मा का रोल खेलने की कोशिश कर रहा है और उसको फिर बाद में दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर उसकी जिंदगी जीने का तरीका भी बड़ा जानवर जैसे ही हो जाएगा ना फिर। मैस्कुलिनिटी की बात करेगा, उसको नीचे गिरा दो। क्यों? क्योंकि हमें तगड़े मर्द नहीं चाहिए। वो एक नहीं सोसाइटी चाहिए, को हाँ। प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। हमें सोसाइटी कमजोर चाहिए ताकि हम कब्जा कर सकें। बच्चे सेक्स करते हैं, टीनेजर सेक्स करते हैं, सेक्स 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 दिन रात, सिवाय सेक्स के कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लोग वहां पे बंदर बने हुए हैं। पूरा का पूरा जो मेजोरिटी है उस पर कब्जा हो चुका है यार। जो भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशंस आए हैं, हमेशा वो छोटे छोटे साइकिल्स ऑफ टाइम में ज्यादा ज्यादा बड़े टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशंस आने लग गए हैं। यू विल सी एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट अगले इस डेकेड के अंदर। तुमने जो कुछ करा है, जो कुछ सोचा है, गंदे से गंदी चीज, अच्छे से अच्छी चीज, पर तुम्हारी एक एक सोच उसको पता होती। ये इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट जुड़ जाए, क्योंकि वही एक तरीका है शैतान का 100% कंट्रोल पाने का। और जब वो इकोनॉमिक्स का लॉ हिट करेगा तब वो बोलेगा कि बहनचोद ये सब मेरा चूतिया काट रहे हैं तब उसका दिमाग खुलेगा। मतलब वो मरने को तैयार होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आजादी से ही जीने का पॉइंट है। तुम खड़े और सख्त होते हो ना, तो तुम खड़े और सख्त ही रह जाते हो। तुम मुलायम और एम्ब्रेसिंग और नर्चरिंग और सॉफ्ट नहीं हो पाते। बिकॉज आई थिंक जो असली बेचारे फंसेंगे या मरेंगे लोग, वो मासेस वाले होने वाले। और वो चीज़ के बारे में सोच के दुख लगता है, क्योंकि जब वो सफर करेंगे तो वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। बिकॉज देन दे हैव नथिंग टू लूज, एंड व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, उस टाइम पे इंसान सबसे खतरनाक वार करता है। और उस टाइप पे वो ऐसे वार करेंगे कि बाकी पूरी दुनिया के पीछे भागेंगे जो कंफर्टेबल है या फिर जिन्होंने अपने आप को बचा लिया या जो भी। बिकॉज अनफेयर हो जाएगा ना, सब अलग कर लिया ना हमने भी तो अपने आप को अलग कर लिया, बिल्कुल ही अनफेयर हो जाएगा सब। सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज। एंड यू आर वेरी राइट अबाउट वन थिंग, इट आल्सो सीम्स कि जो गरीब है ना, जिसके पास पैसा नहीं है, जो अनपढ़ है, जो हिंदी बोलता है, या जिसके पास पैसा नहीं है, जो इस टाइम पे मार खा रहा है वाकई में, जो प्रिविलेज नहीं है, वो ऑन एन एवरेज ज्यादा वोक है। जो वोक के लोग क्रेडिट ले लेते हैं ना हर चीज का, ये एसडब्ल्यू कल्चर। इस आदमी को ज्यादा पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सबको समझ में आ रहा है इस टाइम पे कि हर आदमी आपके लिए एक छलावा सामने रख के बैठा हुआ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, हर आदमी ने एक छलावा रख दिया आपके सामने। एंड तेरे तू क्या सीन बता रहा है? दिल्ली में क्या सीन है? व्हाट आर यू सेइंग एग्जैक्टली? लाइक वेयर यू आर स्टेइंग इन दैट हाउसिंग एरिया, दे हैव क्लोज्ड एवरीथिंग और व्हाट? हाँ, सो इन द कॉलोनी, सो एसेंशियल सर्विस के नाम पे सिर्फ वो चीजें जो आरडब्ल्यूए डिसाइड करेगा, या एसेंशियल सर्विस के नाम पे जो पुलिस डिसाइड करेगी। अब एसेंशियल सर्विस हर आदमी की अलग होती है ना। अब मेरा कंप्यूटर खराब पड़ा है, ये एसेंशियल सर्विस में नहीं आता अपेरेंटली अभी, तो मैं बैठा रहूंगा कि एसेंशियल सर्विस का वेट करो जब कंप्यूटर आ जाएगा एसेंशियल सर्विस के अंदर। तो देयर इज नो वन हु इज कमिंग टू रिपेयर माय चाची, उसके घर में एक्वागार्ड खराब है, वो एक्वागार्ड वाले नहीं आ रहे, तो क्या वो पानी के लिए क्या करे? अब मेरे को बताओ, तो नलके का पानी पिए, क्या करे वो? एसेंशियल सर्विस हर आदमी की जरूरत है, एसेंशियल सर्विस है ना, अलग अलग चीजें हैं। आपने चल फिर एक चीज में एसेंशियल की टाइम बात पास कर करते दिया। हैं कि बेसिकली हर इंसान का जो एसेंशियल है या फिर जिस चीज से उसकी मशीन चलती है, वो हर इंसान के लिए अलग है। लेकिन जो डिसाइड करने के रोल में अगर कोई इंसान अपने आप को भगवान डाल दे कि इन इंसानों के लिए यही चीजें एसेंशियल हैं, तो फिर वो परमात्मा का रोल खेलने की कोशिश कर रहा है और उसको फिर बाद में दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वही समय आ गया है, हर धर्म हर ग्रंथ सब में लिखा हुआ है, ये वही समय है जब इंसान अपने आप को इतना ज्यादा मैटर में, मटेरियल चीजों में इतना ज्यादा घुस जाएगा ना, इतना ज्यादा, इतना डेंस हो गया। हल्का होने की जगह आदमी डेंस हो गया और ज्यादा। तो फिर ये साइक्लिकल नेचर है, ये हमेशा तब होता है जब बहुत ज्यादा आदमी डेंस हो जाता है, सिर्फ मैटर से हर चीज जोड़ता है। एंड ऑल लाइफ इज ओनली बायोलॉजिकल मैटर, कि बस आपकी कोशिकाएं चल रही हैं, आपका खून बह रहा है, यही आपकी जिंदगी है। तो फिर उसकी जिंदगी जीने का तरीका भी बड़ा जानवर जैसे ही हो जाएगा ना। फिर वो सिर्फ खाने के लिए जिएगा, फिर वो सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए जिएगा, आज कमा लो, आज खा लो, कल मर जाओ। तो बहुत ज्यादा the way things are going right now is not good। इंसान ये सब करने के लिए नहीं बना था, और एसेंशियल सर्विस कोई बताने वाला नहीं होता। फ्री हम पैदा होते हैं, हम फ्री बिल्कुल,
हाँ? मैं तेरे को और एक ये सिंपल एसेंशियल एग्जांपल दूं, समझ ले कि फॉर एग्जांपल सेक्स एज अ नीड, इट्स अ प्राइमल लेवल नीड, इट्स एन एनिमलिस्टिक लेवल नीड, मैस्लो के हायरार्की में भी वो सबसे नीचे आता है। तो इन अ वे वो एक ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक एसेंशियल चीज हो गई, ठीक है। लेकिन अब अगर तुम्हारी बंदी दूसरी सोसाइटी में रहती है तो तुम क्या करोगे? सही बात है। और इस टाइम पे तो भाई सब घर में बैठे हैं अपने, आप तो कहीं जा नहीं सकते, कुछ तो कर नहीं सकते इस टाइम पे। एंड सेक्स इज अनदर वेरी कंटेंशियस पॉइंट राइट नाउ, क्योंकि सेक्स एक कमोडिटी बन के रह गया है अब। सेक्स इज नॉट दैट डिवाइन थिंग जो वो था ना, वो बहुत, इट्स अ ऑन एन एनर्जेटिक इंस्टाग्राम पे लेवल जो हो रहा है ना कि, हर दूसरे अकाउंट पे दिख रहा है इंस्टाग्राम पे। हाँ, एनर्जेटिक लेवल पे आपके लिए जो चीज है ना, वो आपको कनेक्ट करती है क्रिएशन से खुद। तो एक परमात्मा से खुद। बहुत, बिल्कुल बहुत बड़ा विस्फोट है वो, न्यूक्लियर बॉम्ब है वो, एक वो एनर्जी का चेम्बर आपका। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो किसी और चीज के लिए। वो एनर्जी है फ्री फ्लोइंग, आप एक ही चीज के लिए उसको इस्तेमाल करोगे तो फिर आप उस एक चीज में इतने ज्यादा प्लेजर सीकिंग हो जाओगे, इतना ज्यादा लस्ट में इंटरप्ट हो जाओगे कि आपको ऑब्जेक्टिवली भी नहीं समझ में आएगा कि सही क्या है गलत क्या है। when you really look at the way sex is objectified right now, क्या है the role models people have, क्या है silicone implants, unnatural body forms, unattainable body standards। कौन मतलब कौन बन सकता है जिस तरीके का आपने बना दिया है एक एक स्पिरिचुअल चीज को इतना बॉडीली है। और उसके बाद उसमें सोचो मटेरियलिज्म का कितना हाइट है इस टाइम पे, उसमें आप इतने घुस गए कि आपने उसके अलावा कोई और चीज नहीं छोड़ी, आपने हर चीज में उसको घुसेड़ दिया। एवरी सिंगल थिंग दैट यू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स, हर चीज शुरू और खत्म सिर्फ सेक्स ही होती है। बच्चे सेक्स करते हैं, टीनेजर सेक्स करते हैं, सेक्स 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 दिन रात, सिवाय सेक्स के कुछ नहीं है नेटफ्लिक्स पे। और ये सारा जो घूम फिर के, मैं वही उस दिन कह रहा था कि द जेंडर कंफ्यूजन दैट पीपल आर फेसिंग, कि आदमी क्या है औरत क्या है, ये इतना आपने लाइंस ब्लर कर दी, सेक्स 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 हर चीज को उससे जोड़ दिया। और इतना आपने लाइन ब्लर कर दी कि इंसान जितना आइडेंटिटी क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है, स्पिरिचुअल तो गुजर ही रहा है बहुत तगड़े तरीके से, आइडेंटिटी क्राइसिस से जितना गुजर रहा है, आदमी को अपनी ना वैल्यू पता ना औरत को अपनी वैल्यू पता। और जो जवान बच्चे हैं वो इतना डिवैल्यू हो गए हर चीज से, उनको लगता है कि कुछ भी बन जाओ अब। आई डोंट थिंक दैट्स राइट। ये जो जेंडर बेंडिंग कल्चर जो प्रमोट करा जा रहा है नेटफ्लिक्स वगैरह पे, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक। आदमी एक डिवाइन बीइंग है, औरत एक डिवाइन बीइंग है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। एक दूसरा मत बन जाओ तुम बिल्कुल इस टाइम पे। आई एम नॉट गोना बी पॉलिटिकली वेरी करेक्ट, बट ठीक है। नहीं, आई थिंक लाइक आई डोंट रियली नो ज़्यादा कि क्या करते हैं हम नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि मैं खुद नहीं देखता बिल्कुल भी। और मैंने एक्चुअली नेटफ्लिक्स की भी मेंबरशिप पेयर प्रेशर भी ली लिटरली 1-1.5 साल पहले, कि पैंचुत सबके पास है, अपने पास ही नहीं है, क्या है इस चीज में। खोला था, वही मैंने बन गया बोला था ना वो। ये बेसिकली टेलीविजन का मॉडर्नाइज्ड वर्जन है। मतलब पहले टीवी पे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की, उन्होंने एडिट करके रखा था लोगों को। अब ये चीज बस नए कपड़ों में, नए स्टाइल में, मॉडर्न अपीयरेंस, नॉवेल्टी के थ्रू आ रही है, तो लोग अब उससे चिपक गए। और एंड में अल्टीमेटली इवन इफ यू विल क्रैक थ्रू मीडिया, के मीडिया है क्या एग्जैक्टली exactly, या यू नो शो बिजनेस है क्या एग्जैक्टली, सेम स्टोरी लाइंस होती हैं, बस अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग एंगल्स के साथ रिक्रिएट करते जाते हैं। एंड यू कैन एक्चुअली जस्ट एनालाइज एंड स्टडी। आई थिंक देर आर इवन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड वगैरह जो बेसिकली एक ही कहानी हर बार, कभी कभी तो सेम एक्टर के साथ ही बेची जाती है यू नो तो बिल्कुल वो बिल्कुल थीम्स आई बिल्कुल। डोंट नो अगर लोगों को समझ में आ रही है या नहीं। नहीं नहीं, you're absolutely right. What you are talking about is a state of mind that you have reached, that a lot of people have awakening, यही तो कहते हैं ना। It's a state of mind where you start seeing the pattern of reality and you start seeing everything as a story or an archetype. तो बड़ी clearly ना हर चीज तू दूसरी चीज से लिंक कर देगा। अगर तू कहेगा, जैसे समझ ले फ्रीडम एज अ टॉपिक तो अपनी जिंदगी में लेगा, इस हफ्ते में बैठेगा, so you'll notice that how it's curbed not just by governments, the same pattern is replicated by your parents, the same pattern is replicated by your partners, the same pattern is replicated by media. So once you start seeing the pattern, that's what जो spiritual awakening जो कहते हैं वो ये है, जब आप ये पूरी चीज का छलावा समझ लेते हो। अब जैसे आप समझ लेते हो को पॉलिटिशियन अगर, इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट चेंजेस। बस आप ना जिस तरीके से दुनिया देखते हो वो ओवरनाइट बदल जाता है। तो अब तुम टीवी देखोगे
तुम 3 साल पहले भी वही टीवी देखते थे, समझ लो, तुम अब वो टीवी देखोगे, तुम 3 साल पहले भी वही आदमी देखते थे, वही चीजें बोलता था, पर अब तुम देखते हो तो अब तुम कहते हो कि अरे ये तो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। पहले भी वो आदमी स्क्रिप्ट ही पढ़ रहा था, है ना, अभी भी वो आदमी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा परसेप्चुअल चेंज हो गया है, तुम्हारा लोगों सेरिब्रल को चेंज लगता हो था गया अभी तक जो टेलीविजन पे आता है वो भगवान है या वही अल्टीमेट है। सच है भाई। अपने को 14 मेरे को 14 साल हो गए पता है टीवी देखे। और उसके बाद ऑब्वियसली किसी भी मतलब कोई भी चीज जो एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट से थी ना वो उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि समझ में आ रहा था कि ये बस यूज एंड थ्रो वाली चीज है, यू नो, कंपेयर टू उसी टाइम को अगर तुम एजुकेशनल परसूट में डालो। जैसे अभी तू अगर ऑनलाइन ये यूट्यूब वगैरह भी देख ले, जो भी चीजें लोगों के दिमाग खोलेंगी वो उन लोग के सामने वो पहुंचने नहीं दे रहे अब अपने यूजर्स के सामने, क्योंकि कोई भी यूजर जिसका क्या तेरे दिमाग संग होने खुलता लगा, है शैडो उतना बैन हो कम गया? वो। भाई मेरे हम तो 2 साल से हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल, हम तो मतलब क्या 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 आ रहा है, मेरे को पता नहीं ना, मैंने ऐसे नहीं फॉलो करा, मुझे बता। यार यूट्यूब पे तो लाइक 436 437 438,000, मतलब ये 436 टू 438 की रेंज में 2 साल से रखा हुआ है, 2019 से। और अच्छा। फिर हमने क्या किया कि टीम थी, अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज ट्राई किए, सब कुछ किए। फिर क्या डिसाइड किया कि बाद में गया, अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं होगा तो ऑब्वियसली अपना मंदिर अपनी जगह पे बनाएंगे। और अपना जो टीएफएम का प्लेटफॉर्म है वहां पे हम पूरा का पूरा फ्री में द फुल वीडियो दे रहे हैं विदाउट एनी एड्स, कोई मोनेटाइजेशन नहीं, हम्म। कोई बकचोदी नहीं, बगल में दिनचक पूजा नहीं नाच रही, कुछ और एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर ले कि उसके बाद तुम और ज्यादा कंजम्पशन करने लग जाओ। डेडिकेटेड उसी जगह पे आओ, टारगेटेड जहां पे तुम्हें जो डेडिकेटेड टारगेटेड तुम्हारे लाइफ के मकसद है तुम वो सीखना चाहते हो। तो वो हमने जैसे ही किया, आई डोंट नो इनको कैसे पता चला या इनको फीलर आ जाता है या जो भी, तो इमिडिएटली वापस वो जो थ्रेशोल्ड था वो टूट गया और सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए। और करीबन 3 महीने 4 महीने चला है। एंड पिछले 3 महीने में 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। और अब दोबारा रुक गया है, और अब तो मानेगा नहीं है क्या हो रहा है, अब नेगेटिव में जा रहा है। अभी अच्छा। मेरा जो नेट बैलेंस है पिछले 28 डेज का -300 समथिंग है, और ये पिछले 2 दिन, 2 नहीं 3 दिन में हुआ है। पिछले 3 नहीं, वजह। आई थिंक 1 हफ्ता हो गया होगा। सडनली इट हैज गॉन इनटू नेगेटिव और वो माइनस में जा रहा है, एंड नंबर्स गिर रहे हैं। इवन दो जो ऐप है जिसमें एनालिटिक्स दिखते हैं यूट्यूब की क्रिएटर स्टूडियो ऐप, उसमें खुद जो भी हम हम्म। पीस डालते हैं उसमें वो बताता हम्म। है मोर देन रेगुलर नंबर ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस वीडियो। ये वो तो हाँ। हर वीडियो के लिए वो परफॉर्मेंस बता रहा है और अच्छी है। इवन दो उसने पकड़ के रखा हुआ है, मतलब 4.5 लाख का चैनल है यार, 4.5 लाख लोगों का 10% भी एंगेजमेंट हमारी हेल्दी तो समझे तो 40,000 व्यूज के आसपास आने चाहिए। सही बात। यार 10,000 से ज्यादा आज तक व्यूज आ ही नहीं रहे हैं पता नहीं कितने टाइम से। और अगेन लाइक लकीली बिकॉज हमारा धंधा व्यूज पे इतना डिपेंड नहीं करता, तो वी आर नॉट दैट इफेक्टेड। बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट ये पकड़ना कि कितना ये लोग अब कंट्रोल करते हैं इन टर्म्स ऑफ दे हम्म। आर एक्टिंग एज पब्लिशिंग हाउसेस, कि मतलब हम्म। क्या आर्टिकल छपेगा वो हम डिसाइड करेंगे। पहले क्या होता था कि वो खाली कैनवस होता था, सब अपना छाप सकते थे, और प्रॉपर हम्म। बिटवीन द क्रिएटर एंड द कंज्यूमर एक इक्वेशन होती थी कि अच्छा अगर तुम्हें इसका देखना है तो तुम ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते थे, तुम्हें इसके बारे में सब पता चलेगा। हमारा तो ऐसा केस है कि 2 साल से लोग बता रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब नहीं बेल आइकॉन तक दबाया हुआ है, कि चूज किया हुआ है कि भाई मैं उठाऊं या सो रहा हूं या हग रहा हूं या मूत रहा हूं, मेरे को हम्म। नोटिफिकेशन चाहिए अगर यहाँ से कुछ रिलीज हो। और उन लोग को नहीं दिखाया जा रहा है हमारा सामान। और ये मतलब 2 साल से चल रहा था, इसलिए तो देन वी डिसाइड टू मेक श्योर कि ये प्राइमरी प्लेटफॉर्म हो ही ना अब। और अपने लकीली जो बंदे हैं, अपनी जो कम्युनिटी है वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे आके सब कुछ देख रही है। वेरी गुड। और जो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, एटलीस्ट दैट वे यू विल गेट अ गुड फिल्टर एज वेल, नो, जो सीरियस होगा वही आएगा क्वालिटी मतलब बाकी। क्वालिटी छन्नी छन्नी बन गई है अपने आप ही लकीली। और बताऊं क्या है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है कि ये जो काम ये लोग कर रहे हैं ना, सिर्फ इनके हम्म। एजेंडाज या इनके बिजनेस को जो सपोर्ट करता है उन्हीं चीजों को लोगों को दिखाना, बाकी सब सप्रेस कर देना। ये हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जब से क्रिएटर्स को कमर्शलाइज करना शुरू किया ना, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स आ गया है, यूट्यूब क्रिएटर्स के हम्म। लिए सपोर्ट सिस्टम्स आ गए हैं, ये सब वो एंस्लेवमेंट चल रही है मेरे ख्याल से। क्योंकि जो भी हम्म। लोग उस जगह पे हैं वो वही फुदकेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो भी ट्रेंड है उस चीज के अंदर, या फिर मतलब वो जो यार भी। देख, जितना तुम किसी चीज को मेन, जितना तुम स्ट्रीमलाइन करोगे ना, जितना तुम लीगैलिटी के हिसाब से उसमें घुसोगे, तो फिर तो आई मीन every contract that we are signing these days, and I've been saying this for a very long time,
ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते, हम कुछ भी चीज पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, कोई भी चीज बड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं, अपनी प्राइवेसी बड़ी ग्रांटेड ले लेते हैं एवरी सिंगल टाइम। अगर उसको अलग लेंसेज से देखो ना आंखों की, यू आर साइनिंग अ डील विद द डेविल। इट्स द क्लासिकल डील विद द डेविल दैट यू आर साइनिंग। फ्री में मिल रहा है। वो क्या कहता था, आजा क्रॉस रोड्स पे मिल, खून से साइन कर और तेरे को जो चाहिए फ्री में दूंगा, बस तेरी आत्मा मेरी है, बस और कुछ नहीं, बस तेरी आत्मा मेरी है। और हम वही कर रहे हैं फ्री में, क्योंकि मिल रहा है ना। द प्राइस दैट वी आर पेइंग फॉर फेसबुक, द प्राइस वी आर पेइंग सोशल मीडिया इज आवर प्राइवेसी। यार मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये जो आत्मा बेचने वाला काम है ये तो हमने देख लिया। मतलब जैसे YouTube मेरे को, मैं खुद तो देखना ही बंद कर दिया था जब से बेसिकली इस चीज़ के ऊपर मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी। उसके बाद मेरी टीम संभालती है, तो मेरा तो पूरा दिन एक्चुअल कामों में जाता है, जैसे एक्चुअल लोगों के साथ कोचिंग करना, एक्चुअल ग्रुप मेंटरशिप सेशंस लेना, एक्चुअल मेरी कम्युनिटी जो ब्रदरहुड की है उनके साथ मीटअप्स करना। और बेसिकली हम लोग रियल मतलब फेस टू फेस काम करते हैं। तो लकीली यू नो थैंक्स के मतलब उस तरीके से हम हेज थे, क्योंकि जब से मैंने इस एनवायरनमेंट के अंदर आया था मेरा ये चीज क्लियर था कि मेरे को यूट्यूबर नहीं बनना है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लोग वहां पे बंदर बने हुए हैं, जैसे मंकी में जू में मंकी नहीं होता कि वो उस पिंजरे में बंद है और वो तुम्हारे लिए शो करता जाएगा जो भी करना है, चाहे सर्कस समझ लो या जो। तो लोग हैं जो 2-2 घंटे बैठते हैं, 3-3 घंटे बैठते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि यू नो जो भी वो कर रहा है वो अनशंड या फालतू तरीके से कर रहा है। आई एम श्योर उधर क्वालिटी है, आई एम श्योर लोग हैं जो अभी भी इन एप्स को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं वर्सेस ये एप्स उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करें। लेकिन जो बैलेंस है पूरा का पूरा, जो मेजोरिटी है उस पर कब्जा हो चुका है यार। और बहुत कम लोग हैं जो उससे अनप्लग कर चुके हैं। एंड मेरी तो बस यही होप है कि और एक्चुअली मेरी होप नहीं है, क्योंकि लाइक आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ जो मतलब सोशली या ऑनलाइन मैं शेयर नहीं करता हूँ, एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक इवन इंडस्ट्री रिसर्च एंड व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन। और मेरे को इतना पता है कि लाइक दे विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग जिस तरह से ये चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशंस आए हैं हमेशा वो छोटे छोटे साइकिल्स ऑफ टाइम में ज्यादा ज्यादा बड़े टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशंस आने लग गए हैं। इंटरनेट जब आया था सबको लगा था फ्रॉड है, कुछ काम का नहीं है, आज उसके बिना जी नहीं सकते लोग। 10 साल हो गए लोग वो स्मार्टफोन यूज करते हुए, अब उसके बिना जी नहीं सकते, सब कुछ उसी पे चल रहा है। तो जिस स्पीड के साथ इंसान भी अडाप्ट कर रहा है वो भी बदल रही है, टेक्नोलॉजी जिस स्पीड पे इनोवेट हो रही है वो तो खैर अलग ही है, कुछ ज्यादा ही आगे है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर इन्होंने जो मोनोपोलीज क्रिएट करी हुई हैं अगर ये उसको पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे कि वो ही इनकी सबसे बड़ी डिफीट होगी। अगर ये लोग अडेप्ट कर गए, मैंने ये अपने स्ट्रैटेजी के करियर में सीखा था कि कोई भी बिजनेस की सर्वाइवल के लिए नंबर 1 मैकेनिज्म इज अडेप्टेशन, लिटरली। क्यों? क्योंकि द एनवायरमेंट इन विच द बिजनेस ऑपरेट इट कैन चेंज। द कस्टमर्स जो बिजनेस के हैं दे आर रियल लाइफ पीपल, राइट, दे आर डायनामिक, वो चेंज कर सकते हैं। तो एक ही चीज है अल्टीमेटली जो तुम्हारे को ऑलमोस्ट हर रिस्क के अगेंस्ट हेज करती है, या हम लोग रिस्क मिटिगेशन करते थे बड़ी कंपनीज के लिए। तो एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बिजनेस को एक लाइफ डायनामिक ऑर्गेनिज्म की तरह समझना है, एक अमीबा की तरह फॉर एग्जांपल, जो किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को एक्सटेंड कर सके और किसी भी डायरेक्शन से रिग्रेस कर सके। और दैट इज बेसिकली अडेप्टेशन जो अलाउ करेगा एक बिजनेस को सस्टेनेबल बिजनेस बनने के लिए, मतलब वो जिंदगी भर चल सकती है। एंड दैट इज व्हाई लाइक यू विल सी एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट अगले इस डेकेड के अंदर ही। मेरे को लगता है 70% हर सेक्टर में असर पड़ेगा। फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में तो ऑब्वियस है, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ चाहे सोशल मीडिया हो गया, कंपनीज हो गई, बिग टेक हो गया, जितने भी ये कंपनीज हैं, क्योंकि लोगों को आज तक पता ही नहीं था कि जब वो ऐप नहीं भी खोल के रखे हुए तब भी वो तुम्हें ट्रैक कर रही है। लोगों को ये पता ही नहीं था कि अगर तुम गूगल क्रोम यूज कर रहे हो तो वो सिर्फ क्रोम नहीं है जो दिख रहा है तुम्हें, वो बहुत ही खतरनाक सर्वेलेंस टूल है कि उसके तुम बाहर भी अपने कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो, हर जगह क्या कर रहे हो। गूगल के सारे सर्विसेज हो गए। मेरे को ये नहीं पता था, माई सेल्फ मेरे को ये नहीं पता था 1 महीने पहले तक कि जीमेल तुम्हारा ईमेल का कंटेंट भी पढ़ता है, क्योंकि उसके मुताबिक वो तुम्हें एड्स दिखाता है। ये मुझे नहीं पता था, मेरे को लगा था हाँ सर्विस है, फ्री है। I was going to say this, मैं भी यही बोलने वाला था, तू जीमेल का बोल रहा था कि हमको रियलाइज भी नहीं हुआ जब हम बना रहे थे, हम बच्चे थे, ईमेल आईडी बना रहे हैं, हमको क्या रियलाइज हुआ, बच्चे तो थे, कि मैसेंजर पे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इमेजिन अगर नर्क होता तो नर्क के अंदर क्या होता, शैतान के पास तुम्हारे सारे पापों का चिट्ठा पट्टा होता, तुमने जो कुछ करा है, जो कुछ सोचा है,
गंदे से गंदी चीज, अच्छे से अच्छी चीज, पर तुम्हारी एक एक सोच उसको पता होती। तो ये क्या है, ये जिस तरीके से तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी आइडेंटिटी के ऊपर इन्वेट करा है, जिस तरीके से तुम्हारी आइडेंटिटी को लॉग करा जा रहा है एक डेटा के अंदर, है एक डेटा लॉग बनाया जा रहा है, तुम्हारा पूरा प्रोफाइल बनाई जा रही है तुम्हारी। जस्ट इमेजिन, जस्ट मैन, जस्ट फकिंग इमेजिन, ये एआई becomes self-reliant at some point in the future. It might happen. Everything is converging to a singularity. जो भी चीज हो रही है ना दुनिया में, हर चीज is pointing to one thing, और हर चीज ना सिंगुलैरिटी की तरफ जा रही है। और जब भी सिविलाइजेशंस खत्म होती हैं, जब भी एडवांस सिविलाइजेशंस खत्म होती हैं, तो हमेशा यही होता है कि एवरीथिंग वाज मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर a singular source of power was controlling everything, as opposed to जो natural law है जिसके अंदर हर आदमी sovereign है ना, तेरा शरीर तेरा, मेरा शरीर मेरा, हम सब sovereign है, हमारी आइडेंटिटीज, हमारे डिजायर सब sovereign है। तो अब वो नहीं है, अब हम सिंगुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, अब हम सब कनेक्टेड है, एक हाइव माइंड की तरह सब कुछ कनेक्टेड है। और अब वो कह रहे हैं कि एक ग्रिड बनाएंगे, एक स्मार्ट ग्रिड होगी आसमान के ऊपर, ये होगा वो होगा। वी हैव ऑलरेडी a state in technology, Sarath, can you imagine, ऐसी state आ गई है टेक्नोलॉजी के अंदर where light is coded and light is information. Bluetooth is light, Wi-Fi is light. These are light that has coded information that passes through the air where you can't see it. It reaches your cell phone, you can't see it, and it computes it in such a manner that it makes it readable for you. It's fucking sorcery. Science is magic. ये सारा magic है, ये magic हो रहा है अभी। और the fucked up part is कि अब जिस तरीके से दिख रहा है आगे चलते हुए चीजें, लोग, खासतौर जो नई जनरेशन है, जो जेन जी जिसे कहते हैं ना, और जेन जी के जो बाद पैदा हुए, उन बेचारों ने, और मैं बेचारा ही बोलता हूँ उनको, that they literally don't know the world before. और as generations go, they will know even less. लाइफ स्किल नहीं है जिंदगी में, सरवाइव करने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको चाहिए मम्मी डैडी जो उनको बताए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई हो, उनको चाहिए कोई जो उनको बताए कि क्या करना है। ठीक है, तेरी होप नहीं है यंगर जनरेशंस में, या जो बच्चे आगे पैदा होंगे? मैन काफी में तो है, और काफी में द नंबर, इफ आई गो शेयर बाय द नंबर्स, तो हम हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे, और वो बच्चे भी माइनॉरिटी में रहेंगे जो जगेंगे या जो जगे हुए पैदा होंगे। पर जिस तरीके से इन्होंने, सर प्रिडिक्ट कौन कर सकता था? मेरे को बता कि सारी कंपनियां मिलके एक ही बन जाएंगी 90s में, 2000s के अंदर। हमें क्या पता था कि गूगल विल ओन एवरीथिंग? हाउ वुड वी नो कि फेसबुक वुड नो एवरीथिंग? हमने तो उस टाइम पे बच्चे वाली हालत में अपनी बना दिया कि ये ही, मतलब यही आगे दिख रहा है हमें चलता हुआ, तो अब बना लो। लेकिन मैं बताऊं क्या, लाइक मेरी क्या इस चीज में टेक है कि क्योंकि मैं भी लाइक लास्ट भी जब मैं तुझसे टेक्स्ट पे बात कर रहा था, मैं काफी लो था काफी सारी चीजों को लेके, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि नहीं बच पाएंगे। आई मीन अगर कोई भी कभी भी ये मेरी तेरी कॉन्वर्जेशन सुने, तो ऑब्वियसली इसमें काफी कॉन्टेक्स्ट है जो इन लोग के समझ में नहीं आएगा, स्पेशली अगर हिंदी ऑडियंस के सामने डालें। काफी चीजें जो मैं चाहूंगा कि इसके बाद हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करें, ताकि कम से कम इंडिविजुअली उस चीज को लोग समझ सकें। जैसे हम लोग सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, आम आदमी को पता ही नहीं है उसका मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा भरोसा उठने लग गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जो पैंडेमिक का पूरा ड्रामा है वो तो देख के अनफोल्ड करते, लेकिन फिर मतलब जो मेरी होप जा रही थी, या फिर मेरे को लग रहा था आगे पता नहीं लोग जग पाएंगे कि नहीं, लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, कि इतनी मार्केटिंग आज तक किसी चीज की करी गई नहीं है जो टेक्निकली जानलेवा है। और अगर इतनी जानलेवा है तो मतलब अपने आसपास ही दिख रहा हो, या फिर चल छोड़, उसमें अंदर जाना नहीं, इन द सेंस दैट सिंपली। तो मेरे को क्या लग रहा था कि नहीं है चांस फ्यूचर के लिए। लेकिन फिर अभी मेरे को ना होप बताऊं किस चीज में, अनलेस ऊपर से ड्रैकोनियन तरीके से समझ ले, अगर ये इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट जुड़ जाए, क्योंकि वही एक तरीका है शैतान का 100% कंट्रोल पाने का लोगों के ऊपर। अगर समझ ले वो चीज ना हो, या फिर अगर उसको होने में टाइम है, तब तक लोग जिस स्पीड पे ये बातें फैलेंगी, क्योंकि ये बातें इतनी कंट्रोवर्शियल हैं कि चाहे वो नेगेटिवली रिसीव करे जाए या पॉजिटिवली रिसीव करे जाए, वो बहुत जल्दी फैलेंगी। अभी तक बिल गेट्स पे ऑलरेडी स्पॉटलाइट आ गई है, ठीक है, वो आ गया है लाइट के नीचे।
वैक्सीन से इतने लोग मरने लग गए हैं आसपास इंजेक्शन की वजह से कि लोग चाहे उसके बारे में ओपनली नहीं बात कर रहे, उनको भी समझ में आ रहा है कि न्यूज में तो ये दिखाई नहीं रहे, न्यूज में तो सिर्फ वही आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड केस के नंबर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन यार जो लोग मेरी नानी ने लिए इंजेक्शन या मेरी फूफा ने लिए वो मर गए, या तो कोई पैरालाइज हो गया या तो कोई उसका एक हाथ ऐसा हो गया, तो मतलब वो चीजें हो रही है अब, ठीक है। और वो ह्यूमन ट्रायल, ग्रास रूट्स लेवल पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो चालू है। और मेरे को क्या लगता था कि अल्टीमेटली यही है कि जो आम आदमी है जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, ठीक है, जो जब अकेला होता है और उसको डर है घर से बाहर कैसे निकलूं क्योंकि पुलिस पकड़ के 500 का चालान काट देगी, ठीक है, वो अपने आप को अकेला समझ रहा है आज के दिन। लेकिन अगर हम लोग ये इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन लोगों के साथ एम्पावर करें जहां पे उन्हें समझ में आए कि भाई तू अकेला तो है लेकिन तेरे साथ सैकड़ों और लोग हैं तेरे ही लेवल पे, और तू अपनी अगर आवाज इस्तेमाल करे, और जो बाकी सैकड़ों लोग हैं जिस पिरामिड का बेस ही हम लोग बनाते हैं, जिनके ऊपर हम ही लोग डालते हैं लोगों को इधर के, ठीक है तुम गवर्नमेंट चला लो या तुम ये कर लो, अपने हाथ में, और अपने पावर आती है नंबर से, क्वांटिटी से, अपनी पावर वहां से आती है। तो जितना ज्यादा लोग समझेंगे, जैसे मेरे को ये शहरों में भी दिख रहा है, इवन इन पूना आई कैन सी इट, के लोग अब उतना नहीं डरते। मैं बुड्ढों को देख रहा हूँ बिना मास्क के ओपनली चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंजेक्शन लिया है, कुछ है बिना इंजेक्शन वाले। मैं देख रहा हूँ कि सड़कों पे लोग हैं, आजादी अपनी एंजॉय कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस भी थक रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर डिवाइन नेचर, अगर हम एक डिवाइन क्रिएटर की वजह से आए हैं, सबकी पॉजिटिव ही होती है। और एंड में पुलिस वाला भी थक जाएगा कि मैं कब तक शैतान बन के अपनी पब्लिक के ऊपर रखूं, क्योंकि हो सकता है उसको कोई याद दिलाएगा कभी ना कभी कि भाई तूने जब वर्दी पहनी थी तूने पब्लिक की सेवा के लिए वर्दी पहनी थी, कि तू पब्लिक सर्वेंट है, ये नहीं कि ऊपर से जो ऑर्डर आएगा तू वो करेगा। तो इसलिए जो मेरा भरोसा है वो थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो एक सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, या एक सेंस है जहां से इंसान खुद से डिसाइड करता है चीजें, खुद से अपनी थिंकिंग पावर को अप्लाई कर सकता है, वो तो जग रही है। ऑब्वियसली मासेस में उतनी नहीं है, हम लोगों में तो है, क्योंकि नहीं देख, जो लोग, मैं ये वाली चीज ना, I've been thinking on the same lines as well, and since yesterday very specifically, मेरे को लग रहा है कि ना, देख कॉन्शियसनेस वाला अपग्रेड तो हो रहा है लोगों का, लेकिन हम ना अपनी रफ्तार से सोच रहे हैं, लोग हमारी रफ्तार से समझ जाएं सब कुछ जो हो रहा है, लेकिन हमारी रफ्तार से नहीं समझेंगे सब कुछ, लोग नहीं अपनी समझेंगे। समझ के हिसाब से समझेंगे, है ना। और लोग अपनी समझ के हिसाब से, उनकी आंखें तो इतनी खुल गई है कि अब वो ये बता पा रहे हैं कि कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन, लोगों को खुद रियलाइज नहीं हो काफी रहा हद कि तक उनकी आंखें खुल गई हैं। हाँ, उनको रियलाइज मैं नहीं हो रहा, लिटरली उनको लगता है कि वो इंस्टाग्राम वही पे लोग हैं। स्टोरी आज डालना चाहता हूँ पूछते हुए लोगों को कि तुम्हारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स ट्रेंड बताते हैं या ट्रूथ? मैं ये पूछना चाहता हूँ पोल पे आज। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितना वो शिफ्ट होने लग गया है, क्योंकि क्या है कि नियत अगर खराब हो वो हर चीज के अंदर आ जाती है ना। तो जैसे ये प्लेटफॉर्म्स आए, इन प्लेटफॉर्म्स ने इंडिविजुअल ऑथेंटिक ओरिजिनल आवाजों को पहले पावर दी, ठीक है। अब वो पूरी पावर के ऊपर कब्जा कर लिया है कि सिर्फ अगर ये पावर बिक्री लाएगी तो ही इनको आगे निकालेंगे, ठीक है। तो जो वही फेमिनिज्म के नारे लगाएगा, क्योंकि अभी उसके पीछे भी एक इकोनॉमिक ड्राइव है, तो उसको तुम आगे पुश कर दो। जो मैस्कुलिनिटी की बात करेगा उसको नीचे गिरा दो। क्यों? क्योंकि हमें तगड़े मर्द नहीं चाहिए, वो एक नहीं सोसाइटी चाहिए, को हाँ। प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। हमें सोसाइटी कमजोर चाहिए ताकि हम कब्जा कर सकें, तो वो हट गया। सेम चीज होगी पॉलिटिक्स में, सेम चीज होगी बाकी सारी चीजों में। तो ब्रेवरी को बना दिया आदमी की, एक मास्क पहन के, जो सबसे बड़ा सिंप जो होगा ना दुनिया में, मास्क पहन के बाहर घूम रहा होगा, उसको उसने अथॉरिटी ले ली ब्रेवरी की। सोसाइटी का सबसे ज्यादा वो सोचता है बेचारा, हमने क्या करा, हम तो टॉक्सिक हैं। तो मतलब मेरे को क्या समझना है ना कि जो लोग हैं, मतलब जो एंड यूजर है या जो आम आदमी है, कि बेसिकली अगर वो अब इंस्टाग्राम पे देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है लोगों को, तो क्या वो चाहे किसी का यूट्यूब का फॉर्मूला बहुत टाइप से चल रहा है, सक्सेस वाला या प्रॉफिट वाला या जो भी, क्या वो समझ रहे हैं कि ये बंदा एक वहां पे अब रोल प्ले कर रहा है, या क्या वो अगर मतलब इंसान की तरह ग्रो कर रहा है, और ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे थे जहां पे लोग अपनी असली इंसानियत दिखाते थे, ये दिखा रहा है कि नहीं? क्योंकि जो लोग जो लोग वो ट्रांसलेशन ऑनेस्ट रख रहे हैं कि मैं आज जैसा हूं मैं वैसा ही अपने आप को दिखा रहा हूं, मुझे उनके पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उससे फिर फायदा नहीं है ना। क्योंकि एक फॉर्मूला मिल जाए अगर जो ट्रेंडिंग पे जा सकता है या फिर पकड़ने में जा सकता है, तो ग्रीड, वो जो नियत की मैंने बात करी थी, इंडिविजुअल भी बेच देता है। अपना जो क्रिएटर है उसको पता चलता है कि अगर मैं ऐसा टाइप का करूंगा तो मेरे को ऐसा टाइप का काम है, ऐसा टाइप का पैसा मिलेगा, तो वहीं पे रुक जाएगा।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोजी रोटी कमानी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर नौकरी कर लो ना। हाँ सही बात है, हाँ, फिर क्योंकि नौकरी कर नौकरी तो लो, रह गई ना, फिर ये नौकरी है जो तुम कर रहे हो। और नौकरी में ही कन्वर्ट हो रहा है सब कुछ। तो लेकिन क्या हो रहा है ना कि मेरे को लग रहा है कि जो एंड यूजर है, अब जैसे इंस्टाग्राम पे हर दूसरी बंदी के छाती पे टैटू है, साथ में वो वाली फोटो है, हम्म। ऊपर से नीचे वाली, तो मतलब इतनी जो, जैसे तूने स्टार्टिंग में सेक्स की बात कर रहा था ना कि वो कमोडिटाइज हो रहा है, तो ये भी हम्म। इन्फ्लुएंसर्स ने अपने आप को कमोडिटाइज कर दिया है। सब एक दूसरे के तो और डुप्लीकेट क्या, है, ठीक है, सब वही नहीं, चलो क्लोन है, अब मैं बता इंस्टाग्राम रहा हूँ तेरे टिकटॉक को, बन कभी गया कभी है, मेरे को सही में लगता है क्लोन है ये सारे, क्लोन है ओरिजिनलिटी अभी खत्म हो गई है। इंस्टाग्राम टिकटॉक बन गया है, तो अच्छा वो रील वाली फीचर अगर हम यूज करेंगे तो हमारे को और ज्यादा रीच मिलेगा, तो अब हम सब वही कपड़ों के अंदर कूद रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक, या वो जूता हवा में फेंक रहे हैं और वो सर के ऊपर चल रहा है या पता नहीं क्या। तो तो मेरे को क्या लग रहा है ना कि जो एंड यूजर है वो भी जब एक इंसान को देख लेगा ट्रेंड करते हुए, दो को देख लेगा, तीन को देख लेगा, तब तक उसको उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू मिलेगी, लेकिन इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो हिट करेगा ही करेगा। और जब वो इकोनॉमिक्स का लॉ हिट करेगा तब वो बोलेगा कि भैंसचोद ये सब मेरा चूतिया काट रहे हैं। तब उसका दिमाग खुलेगा। एंड फ्री मार्केट्स मतलब अल्टीमेटली जो कॉन्शियसनेस है, अनलेस इंसान अपने आप को पूरा छोड़ दे, वो अल्टीमेटली है तो फ्री, क्योंकि वो पैदा हुई है फ्री और वो मरने के बाद भी रहेगी फ्री। और मैं बोला ये कैसे उड़ गया, ये लोग सुन रहे हैं क्या अपना? नहीं नहीं, तेरा एकदम से गायब हो गया, पहले आवाज खत्म हुई और उसके बाद फिर, हाउ हाँ, वेरी स्ट्रेंज है, तूने तो मीटिंग स्टार्ट करी तो तेरा कैसे हट गया। वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड, बट एनीवे, मैं बोल रहा था कि अल्टीमेटली द एंड यूजर इज हु, जैसे हम ये भी तू बोल रहा था, ये सारी कंपनियां वन बन रही हैं, अपनी पावर्स एक्सचेंज कर रही हैं, जैसे हमें पता है कि फेसबुक और गूगल पूरा डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करता है, ठीक है, हम्म। उससे ज्यादा ताकतवर कोई मतलब ताकत है ही नहीं आज के जमाने में, आई वुड से। हम्म। लेकिन द थिंग इज के, प्रेसिडेंट्स को बैन कर देते हैं, सोच, प्रेसिडेंट्स को बैन। तो मैं क्या बोल चलो रहा यार, हूँ और कि अब ये लोगों को दिख रहा है ना, और लोगों को दिख रहा है कि भाई ये मतलब परमात्मा का रोल क्यों खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली किसी भी चीज को प्रॉफिटेबल रहने के लिए इन अ फ्री मार्केट, बाय द वे, जहां से हम्म। डिमांड आ रही है और जिस इंसान के पास पैरिटी है या एबिलिटी है परचेज करने की, वो डिटरमिन करता है कि कौन ऊपर जाएगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, प्रॉफिटेबल किसके पास मेरा धंधा जाएगा, ठीक है। तो हम्म। आज के जमाने में तो चलो ये हैं गूगल फेसबुक वगैरह, और अब क्योंकि 4G आ गया डेवलपिंग नेशंस वगैरह में, तो इन्होंने कब्जा भी कर लिया, लेकिन जिस स्पीड पे इन्होंने कब्जा किया है उतनी स्पीड पे लोग कम से कम देख, वो हायरार्कियल सिस्टम तो सोसाइटी में रहेगा, तो जो ऊपर है उनको तो समझ में आना शुरू हो रहा है ना कि हमारे ऊपर भी कब्जा हो रहा है जो। हम्म। और लकीली सोसाइटी एस्पिरेशनल होती है, एक आम ह्यूमन बीइंग एस्पिरेशनल होता है, उसको ये देखना है कि मुझसे ज्यादा जो अमीर है, मुझसे ज्यादा जो सक्सेसफुल है, वो क्या कर रहा है ताकि मैं वैसा करूं। तो जैसे हम लोग हम्म। छोड़ेंगे, हमसे जो नीचे लेवल्स ऑफ सोसाइटी वाले हैं वो फिर छोड़ेंगे, बिकॉज दे विल फॉलो सूट। और फ्री मार्केट के अंदर ऑलरेडी ऐसी चीजें हो रही है, फॉर एग्जांपल जहां पे बाकी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हु रिवॉर्ड फेयरनेस, हु रिवॉर्ड हम्म। प्राइवेसी, हु रिवॉर्ड सेफ्टी, हु रिवॉर्ड नॉन मैनिपुलेशन एंड नॉन एथिकल वेज ऑफ बिहेविंग एंड बीइंग। तो इसलिए हम्म। मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी, मतलब मेरे पे थोड़ी होप आ गई है वापस, नहीं तो बीच में तो मेरे को लग रहा था भाई खत्म है। पता नहीं बचेगी दुनिया की नहीं बचेगी, समझ में नहीं आ रहा था। देख, होप तो, I I would still say that I'm still hopeful because every single day I think that it might be the end, but something new happens. What I know for sure, एक चीज तो मेरे को पक्का पता है कि ये लोग ऐसे ही नहीं हार मान लेंगे, ये लोग ऐसे ही नहीं कि हाँ हाँ ठीक है अब हमें नई दुनिया में ऐसे ही जीना है, हमें और फेयर बनना पड़ेगा। Alternate options would obviously be there, but they won't give up without a fight यार, नोबडी इतनी विल गिव अप ताकत विदाउट जब, फाइट। है ना। क्योंकि एंड सिंपली नाउ ये दे आर, सोचना कि मैं एक तरफ तो समझ गया कि लोगों को कमजोर बना दिया गया है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दीज कन्वीनियंसेस। आज के दिन आम आदमी की साइकी ज्यादा कमजोर है, ठीक है, 100% तो मान क्या लिया। करना है, तू घर बैठ, खाना खाना है घर पे ऑर्डर कर ले, क्या लेकिन जरक करेगा, टीवी लेकिन देख। एट द सेम टाइम हाँ। उसको इतना मजे लेने की आजादी का टेस्ट पकड़ लिया है उसने कि अब अगर उससे वो लेके जाएंगे ना, जो सबसे आलसी इंसान है वो भी नहीं चाहेगा कि ये मेरी आजादी पूरी की पूरी चले जाए, क्योंकि कन्वीनियंस टेक्नोलॉजी क्या ला, ओरिजिनली टेक्नोलॉजी का पॉइंट था कन्वीनियंस लाना। मतलब तुम्हें हम्म। काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मशीन कर देगी, कोई कंप्यूटर कर हम्म। देगा, कुछ और कर देगा। तो कन्वीनियंस से बेसिकली फायदा वापस हमारे पास आता था कि हमारे पास आजादी आ गई थी और ज्यादा चीजें करने की जिंदगी में, या अपना टाइम और ज्यादा कम अपने समय में मुताबिक ज्यादा यूज काम। करने का। एग्जैक्टली हम्म। तो वो जो लिबर्टी है, वो जो एडवांटेज है,
वो उसका तो टेस्ट ले लिया है ना। जो गुलाम भी है आज के दिन, जो अभी तक जगा नहीं है, उसने इन चीजों का टेस्ट तो ले लिया है। और क्योंकि उसने इन चीजों का टेस्ट लिया है, अगर वो उसको अगर एक वो वन नेशन स्टेट और ये सारी चीजें हुई, दबा के रखना सबको, मतलब सोशलिज्म और वो सारी चीजें, अगर वैसा कुछ हुआ, मेरे को नहीं लगता इतनी आसानी से लोग छोड़ देंगे। और वर्दी में कितने लोग हैं अल्टीमेटली? एक एक पुलिस ऑफिसर के कंपैरिजन में कम से कम 10 लाख आम जनता होगी, अगर तुम रेशो पकड़ोगे तो। मतलब पुलिस भी ले आओ, फौज भी ले आओ, पूरी लड़ाइयां भी करवा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अल्टीमेटली एक आम सिविलियन जो एक नॉर्मल सिटीजन है, वॉल्यूम में तो फिर भी वही ज्यादा लोग हैं ना। और मैं जानता हूं उसमें बहुत है जो कंप्लाई कर जाएंगे, लेकिन जो कंप्लाई नहीं करेंगे और जो लड़ना चाहेंगे, वो एट एनी कॉस्ट लड़ेंगे। मतलब वो मरने को तैयार होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आजादी से ही जीने का पॉइंट है। नौकरी या स्लेवरी में तो नहीं जीना है, चाहे जिंदा रह सकें, क्योंकि मतलब वो क्या घिनौनी जिंदगी है। मतलब अपने आप को शीशे में नहीं देख सकेगा इंसान। नहीं देख सकता, सही बात है। नहीं, बट आई एग्री बट सी द बिगेस्ट इशू दैट आई हैव इज दैट इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है इस टाइम पे यूथ। आई थिंक इन द एंटायर वर्ल्ड 60% ऑफ पॉपुलेशन इज जवान, है ना, बिलो द एज ऑफ 30. So the problem that the issue that I have with India is that, specifically with India, I think that villages are going to be fine. I think that छोटे शहर are going to be fine. I think that they are, वो जगे हुए हैं, वो woke नहीं है। पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया वगैरह, इनका कल्चर इतना डिक्टेट कर दिया, मतलब इनकी मेजोरिटी ने इतना ज्यादा कल्चर का ले लिया अपने सर के ऊपर, टू डिक्टेट हाउ things should be around here, and solely because of the media, solely because of Bollywood, solely because of, and you can go too deep into it and say कि अच्छा ये इसकी वजह से, इसकी वजह से, but जो पॉपुलर कल्चर है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इज वेरी सिमिलर टू द डिजेनरेसी ऑफ द वेस्ट। ठीक है, तो मेरे को शहरों से नहीं रही, मैं तेरे को सही बताऊं, तू गुड़गांव जा, तू दिल्ली साइड जा, तू मतलब गुड़गांव जा, तू वैसे भी गुड़गांव एक भाई दिल्ली में लैंड करते ही ना मेरे दिल में हड़बड़ाहट होती है कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ के नहीं लोगों की है, फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है भाई। ठीक नहीं है ये भाई, कॉन्फ्लिक्ट की जगह है, ये ऊंच नीच की जगह है, और यहाँ पे प्यार से ज्यादा पैसा चलता है। चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू गो टू द एस्पिरेशन ऑफ द यूथ हैज बिकम सो लाफेबल। मैंने इतने साल कॉर्पोरेट में नौकरी करी सर, भाई मैं यूट्यूबर बनना है आज लोगों को। क्या हो गया इन्फ्लुएंसर यार, बनना है, फेम हम बैठे कमाना है होते थे, भाई। क्या देख नाटक देख, हम मैं इंसानियत नहीं कमानी भाई, फेम कमाना है, फेम फेम कमाना है, बता। फेम। वहां बैठे एक दिन, दिस इज वन टाइम, उसमें बैठे कॉर्पोरेट ऑफिस में, मेरे बगल में आईटी वाला बंदा बैठता है। तो मैं अपने मैनेजर से कहता हूँ कि सिस्टम में कोई दिक्कत चल रही है, तो वो मेरे को कहती है कि तो तुम आईटी को मेल कर दो। तो मैंने कहा लेकिन वो तो मेरे बगल में बैठा है, तो मैं उससे ऐसी बात करके बोल देता हूँ कि खत्म कर दे, मतलब फटाफट टिकट। कहती कि नहीं, पहले टिकट रेज करो। यू सी द मैकेनिक वे दे हैव क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग। पहले टिकट रेज करो, पहले अपना टोकन लो, पहले अपना कोविन ऐप पे रजिस्टर करवाओ। दली क्या चाहते हो तुम इंसान को बनाना यार? You put in some sort of arbitrary information into a mail, into the body of a computer. Inherently what you've done is, at some point in the future this is what's going to happen, and I can very easily predict it, because जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मैंने उस टाइम पे बोला था और लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था कि ऐसा कभी नहीं होगा, पर वही एक एक चीज वही हुई, और अभी ये एक एक चीज यही होगी। Inherently there are going to be two split civilizations, ठीक है? One is going to prefer, and they are going to choose to stay in subjugation. They're going to choose to stay in cities. They're going to choose a life of convenience, and they're going to become more entrenched in matter. वो और antidepressants खाएंगे, वो और अपनी जिंदगी से दुखी रहेंगे, वो और मैकेनिकल बन जाएंगे, पर वो ये करेंगे क्योंकि वो पहले ही चुन चुके हैं अपनी जिंदगी का ये राह, और तू और मैं उनको बदल नहीं सकते। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि वो चुन चुके हैं अपनी अपनी राह, मैं बोलूंगा उनके लिए चुन लिया गया है, और वो बड़ी खुशी खुशी बोल रहे हैं कि हाँ मैं आप ही के रास्ते पे चलूंगा। जानवर हैं, वो डेटा है ना, वो वंस और जीरो का कोड है। उनको लगता है एक दवाई खाओगे तो सेरोटोनिन बढ़ जाएगा, दूसरी खाओगे तो डोपामीन, नहीं बढ़ रहा कुछ तो कुछ और खा लो, कुछ और बढ़ाने के लिए, ठीक है? सो दे ऑलवेज वुड रिड्यूस देयर लाइफ टू समथिंग दैट कैन बी एक्सटर्नली फिक्स्ड। तो वो पूरी जिंदगी ना एक्सटर्नल सेवियर भी ढूंढते रहेंगे, इसलिए उनको लगेगा अब सरकार बचा लेगी, अब कंपनी बचा लेगी, अब डॉक्टर बचा लेगा, क्योंकि वो अपने अंदर का भूल गए, द इंटरनल सेवियर, द इंटरनल
कॉस्मोस, द इंटरनल मेडिसिन, अपने ये अंदर वो लोग हर हैं जो चीज नहीं का इलाज समझते है। कि हर इंसान अपना खुद का भगवान है और वो अपने अपने आप को अपने आप ही मदद कर सकता है। इंग्लिश में भी सेइंग है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, लेकिन इन्हें हमेशा लगेगा कि कोई ना कोई बाहर से ही आके हमें ठीक करेगा। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आके बचाएगा, कोई नहीं आके और बड़ा बम्बू देंगे और टीवी पे आएगा, फिर कोई और बोलेगा तुम्हें अब ये करो, अब तुम वो करो। और ये कितनी दुखद बात है, सच्ची सोच के देखो तो। बंदा बंदे कोई भी टीवी पे आता है, एक एक बक्सा आपके घर में रखा है, एक मैजिक ब्लैक बॉक्स है ना, उसमें एक आता है, एक इट्स वेरी मैजिक यार, किसी और मैंने तरीके से रिसेंटली बोलते तो। मैंने रिसेंटली स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम के, जब अभी मैं क्योंकि 1.5 महीने से गायब था ना, और मैं तेरे को ये भी बताऊंगा, तू बोल रहा हाँ था ना तू लोगों को बता रहा था और फिर लोग हंस रहे थे, मैं तेरे को उसके ऊपर भी एक पॉइंट बताता हाँ हूँ। लेकिन मैंने हाँ लोगों को, हाँ मैंने अभी जब वापस एक्टिव हुआ तो मैंने बोला कि स्टॉप बिलीविंग द फकिंग न्यूज, इट्स कॉल्ड इडियट बॉक्स फॉर अ रीजन। ठीक है। हाँ हाँ। और उसके बाद अगली स्टोरी डाली, एंड यू आर होल्डिंग अनदर वन इन योर हैंड्स। भाई साहब, ये तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, एक आध महीने और उसके बाद ये स्मार्टफोन इज ऑफ, आई एम गोना यूज अ डम फकिंग फोन। हम्म। बिल्कुल जो सिंपल वाला एसएमएस एसएमएस वाला। आई एम गोइंग हम्म। टू कीप वन सेल फोन सिंपली घर के अंदर, हमेशा एक कॉर्नर के अंदर, एंड आई एम गोइंग टू यूज इट। अगर कभी ये जैसे पॉडकास्ट करना है, मीटिंग करनी है, कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मेरे को जरूरत है, पर आई विल नॉट लेट दिस थिंग बी इन माई हैंड फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स अ डे। करेक्ट। ये चीज हाथ में बैठे बैठे ना। और इंस्टाग्राम तो इतना, सच्ची बता, इंस्टाग्राम इज द भाई ये वन प्लेस दैट बहुत एडिक्टिव जगह है। लाइक तू एक मानेगा नहीं, मैं 1.5 महीने से ऑफ था, मेरी जिंदगी इतनी मस्त थी। अभी मैं वापस आया हूँ क्योंकि मेरी टीम बोल रही है कि सर प्लीज एक्टिव हो जाओ, सर प्लीज एक्टिव हो जाओ। आप हाँ एक्टिव नहीं होगे तो लाइक वी वोंट, बिकॉज मार्केटिंग उस पर डिपेंड करती है, या फिर एक कंटिन्यूअस प्रेजेंस होना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की बात करते हैं ना। तो लेकिन मैं ये देखा है कि यार, मैं भी अगर खोलता हूँ ना तो मैं भी मतलब चलता जाता है ऊपर, फिर बहुत टाइम देखता हूँ, अरे मुश्किल है। बहनचोद 20 मिनट निकल गए यार। और 20 मिनट वो चुड़ैले वहां पे हैं, उनको जा रहे हैं। अपने और साले बिल्कुल 20 मिनट जो हाँ। अपने काम के हैं। लेकिन सुन ना, जो तूने बोला था कि मैंने लोगों को बताने की कोशिश करी लेकिन लोग हंस रहे थे, भाई रहने दे हाँ अब। मैंने खुद मतलब 2020 में मैंने बहुत अवेकनिंग करने की कोशिश करी इंस्टाग्राम के स्टोरीज के थ्रू, जो सब अब सच निकल रहा है। और अब लोग सोच रहे हैं कि हाँ अच्छा, ये तो सच में वो टीका है जो टीके की डेफिनेशन को भी क्वालिफाई नहीं करता, एक्चुअली वो वैक्सीन की डेफिनेशन को भी क्वालिफाई नहीं कर रहा, क्वालिफाई या नहीं फिर करता। जो भी तो मतलब। लेकिन अब मैंने बताना छोड़ दिया, क्योंकि अब क्या है ना, जो जग रहे हैं या जो खुद को बचाना चाहते हैं वो अपने आप अपने पास आ रहे हैं। और हम लोग ऐसे हैं ना कि लाइक इफ वी विल ट्राई टू टेल अ लॉट ऑफ पीपल, अभी ना सब थू थू करेंगे, क्योंकि इतनी डीप प्रोग्रामिंग है कि उनके दिमाग के अंदर घुसी हुई है कि एक तो ये दिमाग के ऊपर से जाएगा, क्योंकि इनके जो बिल्ट अप बिलीफ सिस्टम है या जो इनका सोच का तरीका है, उनको पता ही नहीं कि ये कंस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, ये लिमिटलेस होना चाहिए। तो उनको हम्म पता ही नहीं है कि एक ये वाली रियलिटी भी हमारे ग्लोब ऑफ एग्जिस्टेंस में पॉसिबल है। तो इसलिए हम्म हमने तो बताना ही छोड़ दिया है, एंड उसकी वजह से क्या है कि और ज्यादा अच्छी चीजें हो रही हैं, क्योंकि जिसको मतलब जब तू बताता था, अपने आप। जब तू बताता था तो क्यों बताता था? यार मैं तो बताता था क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि लोग अपनी जान खो देंगे। तो लोगों को प्यार करता है तू इसलिए, हम्म। है ना, एट द एंड ऑफ द डे। और तेरे को कैसे खुद पता चला? यू मेड द कनेक्शंस योरसेल्फ, तूने यार रिसर्च करी अपनी खुद कैसे? बचपन से ही सवाल उठाने का वो था ना अंदर, कीड़ा। मतलब हर चीज की मैं सरहद नहीं, ये टेस्ट करना चाहता प्रेडिक्शन था मेरे को हमेशा। बता, तूने हम्म। जिंदगी में प्रिडिक्शंस करी होंगी जो सच हुई होंगी, है ना? कई चीजें तूने प्रिडिक्ट करी दिल होंगी जो से तेरे ब्रो, सामने बिल्कुल वैसी वैसी हुई। दिल से, तो ये क्यों होता अंदर है तेरे की। को पता है? नहीं। Because you can see the future. And I'll be हम्म। very clear about, and this is something that people think that's too little too radical, but इंसानों के 5 सेंसेस के अलावा बहुत सारे सेंसेस हैं, है ना? 5 सेंसेस तो हम्म। सिर्फ मटेरियल चीजों का एक्सपीरियंस करने के लिए। बट इंट्यूशन क्या है? तू बैठा है, तू किससे बात कर रहा है, तेरे को अपने आप फील हो गया कि यार ये बंदा तेरे बारे में ये सोच रहा है। तूने और ये अपने बंदा मन सही में है कि नहीं नहीं। कन्विंस करा। हाँ, तूने हम्म। अपने मन में नहीं, ये वाली आवाज तेरे मन में तूने नहीं उत्पन्न करी, ये अपने आप हुई उसी समय, हम्म। है ना? तो ये तेरी पावर है। और वैसी हम्म। कनेक्शंस बनाना, पैटर्न्स ढूंढना कि यार ये चीज इससे कनेक्ट करती है, ये चीज उससे कनेक्ट करती है, और ये चीज कनेक्ट करते करते मेरे को लगता है कि ये चीज यहाँ निकलेगी और ये चीज ये होगा 1-2 साल के अंदर, वो बिल्कुल वैसे ही होगा। क्योंकि हम्म। तूने फ्यूचर देख लिया अपने दिमाग के अंदर। यूनिवर्स इज मेंटल, राइट? तूने अपने हम्म। दिमाग के अंदर उतने कनेक्शंस बना लिए कि तेरी प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट हो गई कि तूने फ्यूचर देख लिया, है हम्म। ना? अगर थोड़ा एसोटेरिकली जाओ तो माना जाता है कि टाइम इज अ लूप, या सर्कल, ठीक है? सर्कल विद लीनियर नहीं है। इन्फिनिट डिफरेंट,
हाँ लीनियर नहीं है ना, एंड और जो स्टार्ट और एंड टाइम है लोगों को लगता है वो समय एक एरो की तरह है, एरो स्टार्ट यहाँ हुआ है और अब ये फॉरवर्ड जा रहा है। इनफिनिट वेरिएशन। हर मोमेंट जिंदगी का जो कॉन्शियसली जिया जाए उसमें आप बना रहे हो, उसमें आप लिटरली मटेरियल रियलिटी को बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अगर आप कॉन्शियस हो। और अनकॉन्शियसली तो देख पूरी जिंदगी हम काट सकते हैं लोअर 3 चक्रास के हिसाब से, अगर वैसे मानो एसोटेरिकली तो लोअर 3 चक्रास के हिसाब से तुम चोदते रहो जिंदगी भर, या तुम पैसे कमाते रहो जिंदगी भर, वो तुम्हारे कार्नल या तुम्हारे मटेरियल क्या बोलते हैं प्रीऑक्यूपेशंस विल नेवर एंड, अगर तुम लोअर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ योर बीइंग से जिंदगी जी रहे हो। 3D रियलिटी जिसे कहते हैं, 3D एक्सपीरियंस है ना। फिर तुम अवेक हो जाते हो, एक दिन तुम जग जाते हो, फिर तुम्हारा दिल खुल जाता है, फिर तुम देखते हो कि अरे तुम्हारे अंदर देने की भी क्षमता है, तुम प्यार भी कर सकते हो बिना कोई तुम्हें चाहे, तुम ऐसे ही प्यार कर सकते हो क्योंकि बस कोई चीज जिंदा है ना, कोई और किसी और के अंदर तुम्हें अपना रूप दिख रहा है, कोई और की सफरिंग देखते हो तुम्हें भी रोना आ रहा है, तो तुम्हारा दिल खुल गया है ना, फिर तुम्हारा गला खुल गया, फिर तुम सिर्फ सच बोलते हो, बुरा लगे किसी को कुछ लगे, जो सच है वो सच है, वो बोलना पड़ेगा। चाहे तुम्हें लोग गालियां दे वो तो बोलना ही पड़ेगा हमें, है ना। फिर तुम्हारे थर्ड आई बड़े वो बोलो तुम, वहां पे आ जाता है तुम्हारा एनर्जी सेंटर, फिर तुम यू बिकम इंट्यूटिव, तुम्हारे सपने भी कभी कभी प्रोफेटिक होने शुरू हो जाते हैं, सपने तुमसे बड़ा तगड़ी बातें करते हैं, बिकॉज my personal expertise is dreams, because the symbolic interpretation of dreams is so complicated yet so fascinating, and you could point down things in your life to very accurate stops कि यार ये मैंने देखा था, इसका लिंक इससे है, wow I didn't realize it, this is another facet of me. Every single thing that we read, चाहे तुम यूंगियन मॉडल ऑफ आर्केटाइप्स पढ़ो, चाहे तुम कोई और धर्म का ग्रंथ पढ़ो, या तुम एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, चाहे कुछ पढ़ो, they all talk about these specific set of characteristics जो तुम्हारे चाहे ग्रह के हिसाब से या तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से या तुम्हारी अपब्रिंगिंग के हिसाब से, कुछ सेट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो तुम पढ़ते हो इसलिए नहीं कि तुम्हें एस्ट्रोलॉजी में यकीन है या तुम्हें यंग के मॉडल में यकीन है, तुम इसलिए पढ़ते हो क्योंकि उसमें तुम्हें फेमिलियरिटी मिली है ना, तुमने देखा तुम कि अपने आप को स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअली फिट कर पा रहे हो, ढूंढ पा रहे हो, तो तुमने उस टाइम पे एक चाबी से अपने दिमाग का एक केंद्र खोल लिया। अब तुम उसको लिंक करोगे किसी और चीज से जो कॉम्प्लीमेंट्री हो या नॉन कॉम्प्लीमेंट्री भी, तुम्हें लिंक ढूंढना है। तो जैसे मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी works, the principle rather, astrology is a very bastardized term, the principle is that जो भी whatever happens above is reflected below, whatever happens within is reflected outside, तो जो भी आसमानों में ऊपर हो रहा है वो इफेक्ट करता है तुम्हें अंदर, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वो आसमान है, you see because you experience it internally, there is a Mars and a Venus and all these things are inside you as well, or aspects of those planets are inside you as well, ठीक है। and बट तू वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर करता है कि वेस्टर्न को? बोथ। द प्रॉब्लम द इशू इज दैट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से काफी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी डिराइव्ड है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम इजिप्शियन और द हेमेटिक साइंसेस और द नोएटिक साइंस, तो वो भी बहुत एक्यूरेट हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिकली वैदिक मैं मानता हूं, लेकिन आर्कियोलॉजिकली सबसे पुरानी चीज जो एग्जिस्टेंस में है कार्बन डेटेड अगर माना जाए तो स्फिंक्स है, कम से कम नहीं तो 10,000 12,000 पुराना है। हमारे जितने भी पुराने मंदिर हैं इतने पुराने नहीं है, कार्बन डेटिंग अगर मानो साइंस का वो वाला एक एस्पेक्ट, तो क्योंकि कई बार ना इन दोनों को, इन चीजों को जैसे साइड बाय साइड लेके चलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम नॉर्मल मटेरियलिस्ट से बात करोगे तो वो सिंपली तुमसे ये पूछेगा अच्छा फिर पुरानी चीजों के हिसाब से बताओ। अगर यार मटेरियलिस्ट वगैरह को तो छोड़ दे, बताऊं क्यों? क्योंकि ये लोग साइंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और साइंस मेरे हिसाब से बस वही चीज को ढूंढ के प्रूव कर पाता है जो इन अ वे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो जो एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बस तुम उसको डिकोड करके उसका स्ट्रक्चर बता देते हो, तो हाँ वो फायदेमंद है, क्योंकि उसका अगर कुछ पॉसिबल यूज है तो बढ़िया है, अगर तुम उससे लोगों की मदद कर सकते हो तो बढ़िया है। लेकिन ज्यादातर साइंस को वेपनाइज कर दिया गया है, जहां पे वो सिर्फ डैमेज के लिए यूज करी जाती है, नंबर 1। और नंबर 2, जो लोग उसके रूप में जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट मेरे को लगता है कि उसके साथ एक सेंस ऑफ ईगो भी आ जाती है, और उन्हें लगता है कि साइंस ही नंबर 1 चीज है। और जबकि मैं मानता हूँ कि लाइफ में बहुत सारी चीजें जो एक्सप्लेन ही नहीं करी जा सकती, एक लाइफ टाइम के अंदर तो 100% एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि साइंस के प्रोग्रेशन के साथ ओवरऑल और ज्यादा जवाब हम ढूंढ पाएंगे। लेकिन
जैसे अगर मैंने एक मीम देखा था, उसमें लिखा था गॉड एग्जिस्ट बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। एक बंदा दूसरे को बोल रहा है, तो दूसरा बंदा बोल रहा है शो मी द एविडेंस। हद है यार, मतलब वो हद बंदा है। बोल रहा है कि ये समय और जगह के बाहर की चीज है, और वो मतलब कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से लाएगा जो बंदा सिर्फ उस रूप में सोचता है। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, इसलिए टीएफएम के अंदर जो द फ्रीमैन वाली आइडियोलॉजी है, वो सिर्फ एक जगहों पे वो कॉम्पोनेंट्स आते हैं, क्योंकि मिथोलॉजी भी जरूरी है, हम्म कॉस्मोलॉजी भी जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। और बल्कि एक आजाद आदमी अगर तुम बनना चाहते हो, तो जितनी जो लाइफ के सबसे जूस्ड आउट मेन चीजें हैं जिनके बारे में अगर तुम पता हो, तो तुम्हें ओवरऑल एक खतरनाक लेंस मिल जाता है पूरी दुनिया देखने के लिए। उसमें साइंस भी आएगा, लेकिन उसमें रिलीजन हम्म भी आएगा। क्यों? क्योंकि रिलीजन के आना अंदर वो पड़ेगा। सारी चीजें। एवरी हाई सोसाइटी जिसमें कल्चर फ्लरिश करा है, चाहे तुम एंशियंट ग्रीक्स देख लो, चाहे तुम हमारे वैदिक पीरियड में देख लो, तुम किसी भी पुराने समय में जाओ जब कल्चर फ्लरिश करा है ना, जिसके रेमिनेंट्स हमारे पास हैं, हम्म जिसमें फिलोसॉफिकली बहुत बड़ी बड़ी तरक्कियां हुई हैं, जिसमें गॉड के कॉन्सेप्ट बहुत एक्सट्रैपोलेट करा है, उस टाइम पे साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी वर वन एंड द सेम फॉर एंशियंट हम्म ग्रीक्स, फॉर आर ओल्ड सेजेस, सबके लिए ये एक ही चीज थी। फॉर एंशियंट इजिप्शियंस ये तीनों मिलते हैं, और ये तीनों मिलके ही आपको रियलिटी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप सिर्फ साइंस यार, पढ़ोगे तो नहीं होगी। तू यही देख लेना कि आज के दिन भी जिस साइंस के नाम पे बंदे फुदकते हैं, ठीक है, हम्म उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई अपने देश में जिन लोगों ने जीरो डिस्कवर किया, जिन लोगों ने हम्म मैथमेटिक्स के बारे में पूरी चीजें करी, कि वो भाई भगवान वाले टाइमों के लोग थे, और वो बिल्कुल भगवानों में मानते थे। और बल्कि वो तो खुद उन्होंने बोला हुआ है कि उनकी ये सारी नॉलेज भी आई है भगवान के भाषा के थ्रू अपने दिमाग के अंदर, चाहे वो सपनों के थ्रू या बिल्कुल। जो भी। लेकिन पता नहीं, मतलब वो ईगो का उनको क्या, उनका उससे क्या खड़ा होता है मुझे नहीं पता बहन चोद। लेकिन सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, लेट्स डू वन कॉन्वर्जेशन जो प्योरली एसोटेरिक्स के ऊपर बेस्ड है, हिंदी में, जहाँ पे यू ब्रेक इट डाउन फॉर मी। मैं स्टूडेंट बनता हूँ, तू टीचर बनना, एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट टॉपिक। अभी मैं दो तीन चीजें जो मैं फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव बात करना चाहता था, बेस्ड ऑन हमारी जो अभी बता। तक conversation हुई। एक तो सेक्सुअल मैचुरेशन की बात हुई थी, जहां से हमारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हम्म हुई, ठीक है, हम्म कि सेक्स को कमोडिटाइज कर दिया गया है। लोग समझ नहीं पा रहे कि उस एनर्जी को किस तरह से यूज करना है। उसको तुम ची बोलो, हम्म चित्त बोलो, कुछ भी बोलो। तो हम्म बल्कि हिंदी में तो आई थिंक उसको वीर्या, या संस्कृत में वीर्या, या ऐसा कुछ हम्म बोलते हैं। तो हम्म एक एक तो मेरे को उसके बारे में अपना लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बता, इन टर्म्स ऑफ योर ओन सेक्सुअल मैचुरेशन, कि कैसे तू जगह है कि, हम्म क्योंकि आई एम श्योर कि तू जिस तरह का बंदा है, मतलब हम्म हमारी दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम जैसे उतने नहीं है। और मैं ईगो से नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ क्योंकि हम्म तेरी गांड में दम था कि तूने वो फेमिनिस्ट वाला वीडियो बनाया था, एंटी फेमिनिज्म हम्म वाला, कि भाई ये क्या क्या है, ये कैसे सवाल है बहनचोद। और उनको फिर तूने जवाब दिया इन द मोस्ट न्यूट्रल वे पॉसिबल, और उसमें ही उनकी दिख गई बेइज्जती, उसमें या उनके हाँ लॉजिक के लूप होल्स दिख गए। तो मतलब यू ऑब्वियसली वुड बी एन अट्रैक्टिव पर्सन, एंड आई एम श्योर ओवर द कोर्स ऑफ योर इयर्स, चाहे तेरा हम्म उतने नंबर्स ना हो, बट हम्म रिप्रोडक्टिवली या सेक्सुअली आई डोंट थिंक यू वुड हैव हैड अ चैलेंज कि तू डेटिंग मार्केट प्लेस में सक्सेसफुल नहीं हुआ हो। तो डेटिंग हम्म मार्केट प्लेस में अगर तुम एक सक्सेसफुल प्लेयर हो जिसकी तरफ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है, और हम्म उसके साथ तुम एक ऐसे बंदे हो जो लाइफ के इन रस्तों पे भी प्रोग्रेस कर रहा है, तो तुम वहां हम्म से अनप्लग करते हो इन अ वे, हम्म ठीक है। तो तेरे लिए ये जर्नी कैसी रही है, मेरे को बता। स्टार्टिंग में तू किस टाइप का था, बीच में फिर तू किस टाइप का था, So अभी तू किस टाइप का है? I was very violent in my late teens, and that's हम्म when my first relationship. I mean, that's when I got into my first relationship, and that was very good for me क्योंकि उसने मेरी बड़ी मदद करी। देख, लोग ना भूल जाते हैं एक ये चीज कि औरत का जो मोटिवेशन है ना, वो आदमी को बहुत तगड़े तरीके से बदल सकता है, और आदमी को जरूरत नहीं होती बदलने की। आदमी अपने विल से बदलता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैंने मतलब अपने अंदर हल्की सी भी अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा ना, तो आपको अंदर से ही लगेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, शायद मेरे को कुछ बेहतर करना चाहिए, क्योंकि दूसरा इंसान मेरे लिए बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहा है ना। तो हम्म लॉट ऑफ टाइम्स women can help you see a side of you that you, in your bravado, in your टेस्टोस्टेरोन um, कांट सी। your testosterone can't see, has blinded you for it, so they तुम make खड़े you और aware. सख्त होते हो ना, तो तुम खड़े और सख्त ही रह जाते हो, तुम मुलायम और एम्ब्रेसिंग और नर्चरिंग और सॉफ्ट नहीं हो पाते, जो फेमिनिन नहीं हो क्वालिटी पाते, हो गई। और वो बड़ी जरूरी है, और मैं भी भूल गया था बहुत समय तक।
So the first relationship I had ended up in a disaster obviously, क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं मेरे को समझ थी उस चीज की, और मैंने बड़ा ग्रांटेड लिया, क्योंकि मैं अपने ब्रवाडो में बहुत ज्यादा उस टाइम में, हाँ ठीक है, एंड आई हैड एवरीथिंग ना, सब कुछ था उस टाइम पे, आई हैड अ बैंड, आई वाज वेरी पॉपुलर विद द लेडीज, आई वाज वेरी पॉपुलर इन माय आफ्टर माय दिस आई डिड आफ्टर माय स्कूल, आई लेफ्ट स्कूल वेरी अर्ली, नो मैंने 10वीं में छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने करा, तो मतलब बड़ा उस टाइम बड़ा कूल था, देखिए सब उस टाइम पे हैवी मेटल रॉक ये सब बड़ी चीजें कूल थी दिल्ली के अंदर, और वो सर्कल्स ऐसे थे कि मेरे को मतलब मेरे को भी मजा आया, मेरे को पावर का जब वो टेस्ट आया ना, खून जब मेरे जबान पे चढ़ा, तो मेरे को भी बड़ा मजा आया ये सब, हाँ ठीक है, मजे लेने में, बट देन आई रियलाइज आफ्टर द after the breakup, after the first breakup, when I had no one, and you know at the end of the bottle शराब पी के और ये सब, एंड देन मैंने सोचा यार मैं कर क्या रहा हूँ अपने साथ, बट एक इतनी अजीब सी चीज होती है, इट्स एन अवेकनिंग, बट इट्स अ वेरी सटल, हल्की सी अवेकनिंग होती है वो, आप शीशे में जाके देखते हो अपने, आ कहता है यार तूने क्या करा ये, फिर तो आप बैठते हो अकेले, आप कहते हो अरे ये तूने क्या करा, और वो ये तूने क्या करा करते करते आप थोड़ा सा गिल्ट में अपनी और गरिमा गिरा लेते हो, फिर आप भिखमंगे बन जाते हो, फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं मैं माफी मांगता हूँ, वापस आ जा वापस आ जा, नहीं, लाइक कभी कभी इंसान का जाना जरूरी है ताकि आप इवॉल्व हो, है ना, कभी कभी आप दोबारा आपको चीजें मिल जाएं तो आप फिर दोबारा ग्रांटेड ले सकते भाई हो, और कभी अपने ही कभी पुराने कैरेक्टर की जाने की जरूरत है अपना नया कैरेक्टर लाने के लिए। लाने के लिए, वेरी ट्रू आज तक वेरी साले ट्रू। यूट्यूब पे लोग मेरे को बोलते हैं आपकी पुरानी एनर्जी कहाँ गई, अब आप पे वो बात नहीं रही। मैं बोलता हूँ भाई मुझ में जो बात है मैं तेरे को कभी दिखाऊंगा ही नहीं। तू उसके अपना लायक छुपा तो के बन, रखो। फिर मैं तेरे को दिखाऊं। बहनचोद तू चाहता है वही बंदा जो 2016 में या 17 में फुदक रहा है कैमरा के सामने, ठीक है, कैसे ना, उसकी गार्ड में समझ कोई में नहीं दम नहीं। आता यार, और कभी कभी मेरे को इन लोगों का लगता है जो जो 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, मेरे अपने पड़ोसी वड़ोसी आसपास, और मैं जब से देख रहा हूँ वो जब से वैसे ही है, 20 साल से वो आदमी बिल्कुल वैसा ही है। कैसे हो सकता है ना आदमी बिना एवोल्यूशन के बिल्कुल वैसे ही वैसी वैसी वैसा, क्या क्या करते हो एट द एंड ऑफ द डे, सोते कैसे हो, हाउ डू यू स्पेंड द एंटायर डे बीइंग द सेम पर्सन एवरी सिंगल डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो एनीवे, तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि चल बंदी तो चली गई, तो दूसरा नशा क्या पकड़ सकते हैं, तो मैंने पैसे पकड़ा, तो मैंने हम्म खूब ऐसी ऐसी नौकरियां करी जिसमें पैसा ज्यादा मिला पर शांति नहीं मिली। पर हम्म जब पैसा ज्यादा मिला और पावर मिली नौकरी में, तो मैंने कहा अरे लड़की तो आती जाती रहती है, ये सब तो झूठ हम्म था, सब तो नाटक था। देन आई बिकेम द रियली द बिगेस्ट एसोल दैट आई हैव बीन इन माय लाइफ। आई थिंक उस टाइम पे मैं लोअर थ्री चक्रा बोलो या लोअर थ्री एस्पेक्ट्स अपने उनसे बहुत ज्यादा पोजेस्ड ही बोलूंगा, क्योंकि उस दौरान मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन तो होता नहीं था, एंड एवरीथिंग अबाउट मी वाज व्हाट यू वुड कॉल सेल्फिश, यू नो, हर चीज हर गोल मेरा करेक्ट। जिंदगी का एंड गोल वाज वेरी सेल्फिश, पैसा, जबकि जबकि बंदी, एक आदमी की मैच्योरेशन का, लड़के से आदमी बनने का रास्ता ही है कि अपने को छोड़ के दूसरों का भी वजन उठाओ। उठाओ, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरों का भी क्रूज उठाओ, अपना भी क्रूज उठाओ। हम्म तो हाँ, तो उसके बाद व्हेन दिस हैपेंड, देन यू नो समथिंग, कोई कोई चीज तो रही होगी, क्योंकि देख बचपन में ना, मुझे लगता है तेरा भी ऐसा ही होगा, मुझे लगता है बचपन में हम वी वर सेंसिटिव, एंड हमारी सेंसिटिविटी कोई समझा नहीं, और बहुत क्योंकि ज्यादा। समझा नहीं, हाँ बहुत ज्यादा एकदम मतलब, और जब हमारे बड़े गहरे ख्याल होते थे, हमने माँ बाप से जाके पूछा, किससे पूछा कि यार मैं इस बारे में ये सोच रहा हूँ, मैं कोई समझा ना, तो माँ बाप क्या कहते थे, जाओ जाओ और बच्चों के साथ खेलो। हम्म तुम्हारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या तुम्हारी डेप्थ को ना वो वाली नर्चरिंग नहीं मिली, हम्म क्योंकि उनको खुद भी नहीं समझ में आया, तो उन्होंने भी बैठ के तुम्हें ऐसे नहीं समझाया कि नहीं नहीं, जैसे हमारे भी ये सवाल होते थे और हमने ये रियलाइज करा, हमने वो रियलाइज करा, उनके पास खुद वो सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, आपको कहा कि चलो बच्चे हो, जाओ जाओ और बच्चों के साथ खेलो, जाओ स्कूल चले जाओ, टीचर तुम्हें बता देगी वही सच जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, पर मेरे को खुद नहीं बता दो, आगे टीचर से पूछ लो, उसके बाद फिर हम्म कॉलेज में किसी प्रोफेसर से पूछ लेना, फिर नौकरी में तुम्हें बता ही देंगे तुम कितने बड़े हम्म चूतिए हो, उसके बाद तुम ऐसे ही बैठे रहना घंटा लेके। सो that sort of self exploration, that sort of self exploration, that sort of inherent question that you have कि यार कहाँ से आए हो, है ना, हम्म क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों हो आप यहाँ पे, आपको क्यों दर्द होता है दूसरों का दर्द देख के, आपको क्यों दुख होता है जब आप कुछ गलत कर देते हो, आप गुस्से के अंदर ऐसी चीज क्यों बोल जाते हो, धीरे धीरे ना वो सवाल वापस आने लगे जो बचपन में थे, जो मैं कुछ समय तक भूल गया था। सेक्सुअल मैस्टरबेशन फिर की प्रोसेस में। हाँ हाँ, सो हम्म दिस इज ड्यूरिंग द एंड ऑफ माय materialistic tenure, this is during
during a time where I met another woman, and that woman was very good for me. So I would say that perhaps because of her as well, she helped me realize कि